तो यूके में काफ़ी ऐसे रूल्स थे जिनकी डेट्स अनाउंस नहीं हुई थी, काफ़ी की डेट्स अनाउंस होनी स्टार्ट हो गई है। ये एक बड़ा रूल है जो कि जल्द ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आप अभी तक इस रूल के अंडर नहीं आना चाहते तो हेल्पफुल होगा, अदरवाइज आप भी इस रूल के अंडर आ जाएंगे। गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है अबाउट न्यू अपडेट्स एंड न्यू रूल्स जिनकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। काफ़ी रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी डेट अब यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है जो कि अब आने वाली नेक्स्ट मंथ इंप्लीमेंट हो जाएंगी। क्या है वो रूल, किनको अफेक्ट करेंगे, तो उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। वॉच दिस वीडियो से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें तो इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं उस न्यूज की या उस रूल की जो इम्प्लीमेंट होने वाला है। रूल तो पहले का ही अनाउंस हो चुका है, लास्ट ईयर में अनाउंस हुआ था कि IHS फीस है जो यूके वीजास के लिए वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब यूके गवर्नमेंट ने फाइनल डेट्स अनाउंस कर दी है कि कब से आपको एक्स्ट्रा IHS चार्जेस पे करने पड़ेंगे और कितने पे करने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगी। और ये रूल कब तक इम्प्लीमेंट होगा, क्यों इम्प्लीमेंट होगा, ऑल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेट की बात करती हूँ, तो 6 फरवरी जो कि नेक्स्ट मंथ है, तब से ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। फीस से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ IHS फीस होती क्या है। यूके में यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, NHS जिसे बोलते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नेशनल हेल्थ सर्विस। उसकी कुछ कॉस्ट होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। पर्टिकुलर कुछ वीजा टाइप्स होते हैं जिसमें आपको इसके लिए फीस नहीं पे करनी पड़ती। लाइक अगर आप हेल्थ केयर में आ रहे हैं तो आपकी NHS फीस, IHS चार्जेस नहीं होते। पर उसके अलावा अगर आप किसी और वीजा कैटेगरी पे यूके में एंटर करते हो तो आपको अपनी वीजा फीस के साथ IHS चार्जेस पे करने पड़ते हैं पर ईयर। जितने भी साल का आपका वीजा होता है उतने ही साल की आपकी IHS फीस होती है। हर साल में जितनी भी आपका अमाउंट होगा उतने को आप इंटू करना पड़ेगा। अगर आप 3 ईयर का वीजा ले रहे हो तो उतने 3 ईयर का आपको IHS चार्जेस पे करना पड़ेगा, एंड अगर आप 5 ईयर का वीजा ले रहे हो तो आपको 5 ईयर का IHS चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो पहले जो IHS चार्जेस अब तक चल रहे हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है, पर अब यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो 66% इंक्रीज करने वाले हैं IHS चार्जेस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले ईयर में ही यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी कि उनके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाइक यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्राइक्स हो रही थी कि सैलरी इंक्रीज को लेके, स्पेशली NHS या फिर गवर्नमेंट के अंडर जो भी जॉब्स आती हैं तो उनमें सैलरी के इंक्रीज को लेके काफी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई थी। काफी यहाँ पे दिन तक काम नहीं चला था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो अनाउंसमेंट करी थी वो यही थी कि वो सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं एंड उनका प्लान बना रहे हैं, और उसके लिए जो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, या कहाँ से मनी आएगी अगर वो ये सैलरी इंक्रीज करें, तो ऑफकोर्स ज़्यादा टैक्स से मनी मिलती है गवर्नमेंट को। पर उन्होंने बोला कि वो टैक्स इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं वो उन पे और बर्डन नहीं डालना चाहते, क्योंकि पहले ही वो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लाइक महंगाई टाइप। तो उन्होंने बोला कि जो लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं और जो वो फीस पे करते हैं वो इंक्रीज करेंगी। तो वीजा फीस तो ऑलरेडी इंक्रीज कर दी थी, तो IHS के लिए भी उन्होंने बोला था कि IHS चार्जेस भी वो इंक्रीज करेंगे। तो इस पे काफी डिबेट चली कि कितना इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। उनका जो रीजन था वो यही था कि काफी लोग ऐसे हैं जो यंगस्टर यूके में एंटर होते हैं एंड वो कभी IHS यूज भी नहीं करते। यहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो कभी यूज ही नहीं करते, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो ऑलरेडी इनफ पे करके आते हैं विदाउट एनी सर्विसेज। पर यहाँ की गवर्नमेंट का कहना यही था कि स्टिल जो लोग यूज करते हैं उनके लिए ये बहुत ही चीप है, जितना कि NHS को वो जितना NHS उन्हें सर्विसेज देते हैं उनके अकॉर्डिंग वो पे नहीं करके आते। तो उनका बोलना ये है कि वो अकॉर्डिंग टू NHS सर्विसेज तो ये जो फीस है वो इंक्रीज करेंगे। तो फीस अब इंक्रीज हो गई है, 66%। डेट भी अनाउंस हो गई है 6 फरवरी। तो बात करते हैं कितनी इंक्रीज हुई है ये। तो मैं एज इट इज न्यूज रीड करती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है द इमिग्रेशन हेल्थ surcharges is increasing for student dependents who's applying for entry clearance or leave to remain under the youth mobility scheme, and application made by children under the age of 18 from 470 a year to 776। तो 470 से बढ़ा के अब जो फीस है वो 776 होने वाली है।
तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज है, यहाँ से 200-300 का इंक्रीज कर दिया है डायरेक्टली। और ये किनके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट डिपेंडेंट्स के लिए, यूथ मोबिलिटी में जो आते हैं उनके लिए, और या फिर जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है उन सब की जो फीस है पहले जो होती थी 470, अब वो बढ़ के हो जाएगी 700। वीजा कैटेगरीज के अलावा और जो वीजा कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन करी गई है एंड उनकी फीस कितनी रहेगी? फॉर ऑल अदर रेलेवेंट इमिग्रेशन कैटेगरीज फॉर एंट्री क्लियरेंस और लीव टू रिमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन एज 18 ईयर और अबव एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस इज इंक्रीज फ्रॉम 624 अ ईयर टू 1035 पाउंड पर ईयर। तो स्टूडेंट एंड जो पहले वीजा कैटेगरीज बताए उसके अलावा या फिर अगर कोई ऐसी वीजा कैटेगरी जिसमें आपकी एज 18 ईयर या उससे बढ़ के है, तो आपकी जो फीस है जो कि पहले थी 600 समथिंग, एग्जैक्ट अमाउंट था पहले 624, अब इंक्रीज करके कर दी है 1035। तो 1035 पाउंड आपको 1 ईयर के लिए एक पर्सन की IHS फीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो इंक्रीज है वो बहुत ही ज्यादा है, 66% फीस उन्होंने इंक्रीज कर। हेल्थ केयर के अलावा और स्किल वर्कर वीजाज में आने वाले हैं या फिर अपडेट करने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं, उनकी जो फीस अब हो जाएगी 6 फरवरी से, वो होगी 1035। तो आपको मोर देन 1000 अब पे करना पड़ेगा 1 ईयर का। और अगर आप लेना चाहते हो वीजा 3 ईयर का तो उसके अकॉर्डिंग सिंगल पर्सन की जो फीस रहेगी वो मोर देन 3000 हो जाएगी जस्ट फॉर 3 ईयर एंड मोर देन 5000 हो जाएगी फॉर 5 ईयर। और अगर आप अपने साथ डिपेंडेंट लाने वाले हो 1-2, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिया है इन्होंने IHS अब से। तो अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो, आपके पास कॉस्ट ना जल्दी हो सके, अपना वीज़ा फाइल कर दो सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा IHS फीस पे ना करनी पड़े, तो थोड़ी सी जो मनी है वो आप सेव कर पाओ। तो वीडियो यही थी अबाउट IHS फीस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, काफ़ी लोग वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी के बारे में ये वीडियो थी। होपफुली कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड ऑफकोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।